सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। देखिए यहाँ पर बस एक ही चीज है, ये मूल हो की जगह, क्योंकि यहाँ पे हम रुक रहे हैं तो ये संधि यहाँ से हट जाएगी और संधि हट के यहाँ पे वो विसर्ग आ जाएगा, बस बाकी सब प्लेन वैसा ही। ठीक है। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्, और जानाति में रस्व है, रस्व यानी छोटा, छोटी कार है, तो इसलिए हम कम रुकेंगे। जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। चलिए बोलिए, कौन बोलेगा?
क्षमा मैं बोलूं? ठीक है जी, बोलिए था। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। गुड। ओके। मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए संजय जी। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ठीक है, बस यही है कि यहाँ पे विसर्ग लगा दीजिएगा। सम्मूढ़ः, यो मामेवमसम्मूढ़ः, बाकी ठीक है। और कोई? मैं बोलूँ माँ? हाँ बोलिए। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। बढ़िया, ठीक। सुनीता गोयल जी बोल रही थी, बोलिए। यो मामेव सम्मूढः यो मामेवम, यो मामेवमसम्मूढः, जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ठीक है, बढ़िया। और कोई? क्या कोई और नहीं है? फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। सिंपल है ये, यहाँ पे कुछ भी एक जैसा है वैसा ही पढ़ना है। हाँ कोई पढ़ेगा? अब मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ठीक है, बोलिए। और फिर? इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये त पूरा है सुनीता जी, बोलेंगे कृतकृत्यश्च, ये वाला बोल बस। कृतकृत्यश्च भारत। वेरी गुड। मैं पढ़ूँ मैं माँ? बोलूं। एक मिनट, संजय जी बोल ले, फिर मीनाक्षी जी। कोई बात नहीं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ठीक है, बढ़िया। मीनाक्षी जी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बढ़िया। और फिर? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए आप। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बढ़िया। नारायण जी बोलेंगे? हाँ अम्मा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बढ़िया। अब इसी का ही बस ये हो गया हमारा। ये लास्ट जो है ना, इसको पुष्पिता वाक्य बोलते हैं, मंजरी वाक्य बोलते हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। फिर से एक और बार, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं किया है, पर आप लोग को ब्रेक करके पढ़ना है। भगवत गीता सु उपनिषत्सु, ठीक है। तो दो ऊ छोटी ऊ मिलने से बड़ी ऊ हो जाता है यहाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ये इसमें सारे इसका अध्याय का नाम लिखा हुआ होता है। तो इस 15वें अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। ठीक है, कोई पढ़ के दिखाइए एक तो, चल फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा ना। आप पढ़िए संजय जी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषद नहीं, उपनिषद आप हिंदी में बोल रहे हैं, आपको संस्कृत में बात करनी है। उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम। फिर से यहाँ पे पुरुषोत्तम योग म पूरा बोलेंगे, नाम पूरा बोलेंगे। हाँ, पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। बढ़िया। कोई? मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। बढ़िया, ठीक है। अच्छा बोलिए नारायण जी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। बढ़िया। तो अब हम लोग मीनिंग पे आते हैं। तो मीनिंग में हमने कहा, क्या देखा था कल, कि ये जो जीवात्मा है ये कौन है? हमको पता है, हमारे स्क्रिप्चर्स जो बताते हैं, हमको शास्त्र जो बताते हैं कि हम आत्मा है, हम ब्रह्म है, पर हमारा अनुभव जो है वो नहीं है। आत्मा के बारे में शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जो है निर्गुण है, निराकार है, उसका जन्म नहीं होता है। पर हम लोग तो हैं, वो हमारा आकार है, हम किसी जगह पर हैं, हमारे अंदर कोई गुण है, हम अपने आप को गुणों से ही परिभाषित करते हैं। हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग श्राद्ध करते हैं एक जीव का। तो फिर ये सारा चीज किसका है? तो सही बोला, ये सारा चीज जो है जीव का है, आत्मा का नहीं है। तो ये जब जीव बन जाता है, जैसे ही वो जीव बना, जीव बनने के साथ साथ ही उसका पूरा ये संसार बन जाता है। पूरा संसार ये जीव खुद बनाता है। कई लोगों के मन में, आपके और मेरे मन में भी प्रश्न आया होगा कभी, कि ये संसार कब बना, किसने बनाया, हमको बना के संसार में डाल क्यों दिया, ऐसे क्यों हो गया कि हम कब से इस संसार में पड़े हुए हैं, कितने जन्म से हैं, कब से हमारा पहला वाला जन्म कब था, हमारा कब आखिरी जन्म होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो आते रहते हैं ना, ये सारे उस जीव के क्वेश्चंस। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि जीव महाराज है कौन। मुझे कौन बताएगा कल का डेफिनेशन हमारा जीव का? कौन है जीव? हम किसको जीव बोलते हैं? आत्मा से कैसे भिन्न है ये? कल जो हमने देखा था, मुझे हेल्प करिए, मैं तो भूल ही गई। कौन है ये जीव? जीव कैसे बनता है? किसी ने इसको रिवाइज किया?
कौन है जीव, कौन है बताइए। कल हम लोग को मीनाक्षी जी ने बताया था, गीता अम्मा ने बताया था, डेफिनेशन भी बताया था। ये जीव बन कैसे जाता है, क्या डिफरेंस है जीव में और इस आत्मा में, कौन हो जाता है जीव, कोई तो बताइए। हम लोग बोलते हैं आत्मा सब जगह, पर ये आत्मा जो सब जगह है, फिर आत्मा का जन्म कैसे होता है? फिर जो हम बोलते हैं मृत्यु के समय कोई एक शरीर छोड़ के जा रहा है, तो अगर आत्मा सब जगह है तो फिर शरीर छोड़ के कौन जाता है और कैसे जाएगा? ये सारे श्लोक हमारे लिए हैं, हमारे ऊपर लागू होते हैं। अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? आत्मा थोड़ी जानेगी हमको ही जानना पड़ेगा। बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कौन बताएगा जीव कौन है? जीव तो हम लोग अनुभव करते हैं तभी तो जीव है ना। कोई चीज अनुभव करते हैं कि हाँ हमारा शरीर है, हमारा आँख है, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक खा है, रहे हैं, ये तो सब कैसे तो हम अनुभव करते हैं? किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम अनुभव करते हैं? कौन सा साधन चाहिए अनुभव करने के लिए? जीव है। हम भोजन करते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि हाँ, कैसा टेस्ट है, क्या है। आँख से देखते हैं, यही सब जीव तो हाँ, अपना काम कर रहे हैं ना। ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय हो गया। फिर और क्या है? हम एक्शन करते हैं तो कर्मेंद्रिय हो गया। हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कोई तो बताइए। कल का सारा इतना मैंने एक्सप्लेन किया, किसी को याद नहीं? चलो कल थे जो ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, साक्षी है, आत्मा है, सब मिलके ही जीव बनते हैं। हाँ, ऐसे कैसे आप लोग को याद मन नहीं बुद्धि रहा चित्त बताइए? अहंकार पूरा चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा चाहिए। तो वही जो है वो व्यवहारिक जीव बनता है, इतना समझाया कल। तो क्या होता है जब ये साक्षी, साक्षी जो है वो कौन है? आत्मा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो तभी आप लोग तो अनम्यूट कर सकते हैं सर, अनम्यूट करके मुझे पूछ लिया करे कि अम्मा इसको फिर से बता दीजिए। साक्षी है सामने, साक्षी के सामने रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। साक्षी क्या है? प्रकाशमान आत्मा पूरा बैठा है। उसके सामने तीन शरीर, कौन कौन से तीन शरीर हैं? तीन शरीर बताइए कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसमें वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। किसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है? इस साक्षी का। तो साक्षी के सामने वो उस जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इन तीनों शरीरों में, उसको हम बोलते हैं चितिक छाया। उसमें चितिक छाया, छाया पड़ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। उसी को ही मिला के अब ये पांच एलिमेंट हो गए, ये बन गया पूरा हमारा जीव महाराज। कौन? साक्षी मतलब आत्मा। आत्मा का रिफ्लेक्शन किस पे पड़ रहा है? इन तीनों शरीरों पे, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उसके ऊपर में ये जब पड़ रहा है तब उसको रिफ्लेक्शन पड़ना मतलब क्या? उसको चेतनता देना। ये तो सब जड़ है, हमको पता है, हमारे ये शरीर जड़ है। हमारा माइंड जो है जिससे बना हुआ है मन, जो अभी सुनीता जी बोल रही थी, हम खाते हैं, पीते हैं, अनुभव करते हैं, हम मन से ही सब कुछ कर रहे हैं। मन ही हमारे सारे इंद्रियों को कंट्रोल में किए हुए है। तो मन जब कंट्रोल कर रहा है सारी सारी चीजों को, इसका मतलब हुआ मन में ही वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, चेतनता वहीं आ रही है, वहां से ही सब पूरा शरीर हमारा चेतन बन रहा है। तो ये जो चेतनता आ रही है इसको हम बोलते हैं चितित छाया, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। किस चीज का? उसी आत्मा का, उसी साक्षी का, जो भी आप नाम दे उसको। ये पांचों मिल के अब ये व्यवहारिक जीव बन गए। व्यवहारिक जीव का मतलब क्या होता है? ये व्यवहार योग्य हो गया। जैसे ही फिर से अब ये व्यवहार योग, देखिए मृत्यु के बाद में शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, हाँ शरीर को हम जला देते हैं, हाँ, पर अभी भी वो जीव जरूर है। क्यों? क्योंकि बाकी के दो शरीर उसके पास में, और वो चिदित छाया के साथ में और आत्मा के साथ में वो है अभी भी, पर वो व्यवहारिक जीव नहीं है, उसका एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, वो खा पी नहीं पाएगा।
वो इधर उधर जाता जरूर है, पर वो हवा के उसका शरीर रहता है, वो उसको कुछ एक्सप्रेशन नहीं रहेगा उसमें, इसलिए वो अव्यवहारिक जीव। तो व्यवहार योग्य जीव जो है वो उसके लिए ग्रॉस बॉडी की आवश्यकता है, स्थूल शरीर चाहिए। इस तरह से वो पूरा का पूरा ग्रॉस बॉडी के साथ में मिलके एक ये जीव बन जाता है। और कल हमने देखा था कि जब इसका शरीर छोड़ने का समय आता है, शरीर, तो ये वो कैटरपिलर की तरह वो इधर उधर अपना एंटीना खोल के देखता रहता है कि कहाँ पर मैं अगला पांव डालूं। जहां पे ही उसको अगला शरीर उसका मिल जाता है, तय हो जाता है, हो सकता है कि वो 500 साल बाद, ये भी आपके क्वेश्चन आया होगा कि हमको क्या शरीर छूटते ही क्या हमको अगला जन्म मिल जाता है क्या हम लोग जो है हमको अगले शरीर में हम चले जाते हैं क्या? मोमेंट आई लीव द बॉडी, हमको क्या दूसरे शरीर में हम चले जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, और ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। तो कब हम लोग उस शरीर में जाएंगे हमको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्यों नहीं है हमको? क्योंकि ये सारी चीज, कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म, हमारा शरीर, फ्रूट्स ऑफ एक्शन का, कर्म फल का जो सिद्धांत है, ये सब बहुत छुपा हुआ है। हमें कर्म फल इसका यही मिल रहा है, ये हम बोल नहीं सकते। किसी का एक्सीडेंट हुआ अभी, हम ये नहीं बोल सकते उसने ये वाला कर्म किया था तभी उसका एक्सीडेंट। कुछ ना कुछ कर्म फल जरूर है, पर कौन सा वाला कर्म फल अभी आया है ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उसका जब ये तय हो जाता है कि उसको कौन सा शरीर मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब तय हो गया, तो वो यहाँ से अपना पैर उठा देता है, फिर वो दूसरी तरफ जाता है। इस तरह से उसका पूरा चलता रहता है, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, पूरा साइकिल चलता रहता है। चल रहा है वो इसी तरह से, एक जगह से उठेगा। तो हम लोग, हमारा जो जीवन ये मिला है हम लोग को, इसमें हम लोग को बहुत सावधानी से जीना चाहिए। सावधानी से क्यों जीना चाहिए? क्योंकि इसी जन्म में हम लोग अगले जन्म का ब्लूप्रिंट बनाते रहते हैं। ब्लूप्रिंट बनाते रहते हैं मतलब क्या हुआ? हम अपने संकल्प से हमारे अगले जन्म की सृष्टि करते रहते हैं। वो हम लोगों को इसी जन्म में प्राप्त है कि हम लोगों को अगला जन्म कैसा चाहिए, और वैसा ही जन्म हमको प्राप्त हो जाता है अगली बार। इसीलिए इससे एक और चीज प्रूव होती है कि आज जो भी हमको स्थिति मिली है, जो भी परिस्थिति हमको मिली है, वो सारी की सारी परिस्थिति हमने ही ऑर्डर की हुई है, हमने संकल्प लिया हुआ है। मतलब आप क्या बात करते हैं, हमारे इतना परेशानी है, ये है वो है, हम वहां जाना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, हमारे घर में परेशानी, ये सब हमने ऑर्डर किया हुआ है अपने लिए। कुछ ना कुछ कर्म फल हमारा ऐसा है, कर्म कुछ किया हुआ है कि हमको एक परिस्थिति में, तो हम ही ने कर्म करके वो जनरेट किया हुआ है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। क्योंकि कर्म फल के सिद्धांत से ही ये पूरी सृष्टि बुनी हुई है। तो कर्म फल के सिद्धांत से अगर बुनी हुई है, तो कर्म फल का सिद्धांत सिर्फ मनुष्य योनि में ही लागू होता है। मनुष्य योनि में ही लागू होने के कारण किसी एक जन्म में जब हम ह्यूमन बीइंग्स थे, तभी के तभी हमने ये सारी चीजें की होंगी, और तभी ये फल मिला होगा और हमको आज मिल रहा है। इससे एक और बात तय हो जाती है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो भी सब लोग, क्योंकि वो भी एक योनि है, वो भी एक कर्म फल से ही बना हुआ एक योनि है। इसका मतलब है वो भी कभी ना कभी पिछले जन्म में या किसी एक जन्म में ह्यूमन बीइंग्स रहे होंगे, मनुष्य योनि में रहे होंगे, तभी वो कर्म फल बनाया उन्होंने और आज एक पशु योनि में या फिर एक इसमें पौधा या पेड़ पौधे की योनि में चले। जितना टाइम है उतना टाइम वो लोग वहां पे रहेंगे और फिर से निकल जाएंगे, फिर से ले दे के उनको मनुष्य योनि में ही आना है और यहीं से ही हमको कर्म करके आगे जाना है। इसीलिए इस शरीर का इतना महत्व है। इसीलिए हर जगह पे, हर स्क्रिप्चर्स में, हर शास्त्र में आपको इस शरीर के बारे में बोला गया कि उच्च से उच्च चीज इस शरीर से प्राप्त करो। और हम लोग क्या करते हैं? निम्न से निम्न चीज प्राप्त करते हैं।
क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हम लोग इससे क्या मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग को बस यही लगता है, हम लोग ना बहुत छोटे से घेरे में अपने आप को रख के बस 5-6 लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन होगा और ज्यादा से ज्यादा उनके रिलेटिव्स ये वो, बस उनका ही सुख दुख लेके हम लोग बस उसी में व्यस्त रहते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि ये जो शरीर हमको मिला हुआ है वो उससे हम लोग बहुत बड़े किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे भगवान को, हमारे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इतना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, इतनी सेवा कर सकते हैं कि कोई कहने को नहीं, किसी को प्रसन्न कर सकते हैं सेवा से। ये शरीर से ही तो कर सकते हैं। एक एनिमल किसी की सेवा कर सकता है कि वो भोग योनि है, वो नहीं पॉसिबल है। तो हम लोगों को पता नहीं है या हम लोगों के पास में क्या दिया हुआ है भगवान ने, इससे हम लोग मैक्सिमम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए हम लोग को ऐसे उद्यत होना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही इतने से ही कुप मंडूक में बैठ के बैठे बैठे हम लोग वैसे ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे वही ये वैराग्य के लिए ही वाला पंचदश अध्याय 15th चैप्टर, कि आप खूब वैराग्य से इस संसार को देखिए। हमने वैराग्य रूपी जब हम गॉगल्स निकालते हैं तो उस हिसाब से फिर हमको देखने लगते हैं हम संसार को, और खूब मनन चिंतन करना चाहिए कि हमने क्या पाया यहाँ, और जो भी हमने पाया वो कितने दिनों के लिए पाया, क्या परमानेंट है कोई चीज यहाँ पे, कोई भी वस्तु, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो। हमने इस शरीर को सबसे ज्यादा पैम्पर किया, हमने इस शरीर की सबसे ज्यादा बात मानी, हमने अपने मन की सबसे ज्यादा बात मानी, जो भी इस मन ने कहा हमने सारी इच्छा इसकी पूरी की। पर सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? ये मन ही है, ये शरीर ही। जब हम बोलते हैं शरीर को कि अभी चलो बैठ जाओ, जप करो, भगवान का जप करो, हिलो मत, पैर दुख रहा है, ओह उठ जाओ, थोड़ा सा पैर इसको हिला दो, अरे गाय के स्टाइल में बैठ जाओ, गाय से बैठ वैसे बैठ जाओ, सीधा मत बैठो, ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा सा टिक के बैठ जाओ। तो एक माला कितना टाइम लग रहा है, आधे माले में बोल देना अम्मा को खत्म हो गया एक माला। सबसे सबसे दुष्ट है ये शरीर, फिर उसका जो मन है वो तो है ही उसके पीछे लगा हुआ है। हम लोग इसी की बात मान मान के हमने इसको खूब खिलाया पिलाया, और ये सबसे पहले धोखा देता है, बाद में बाहर की चीजें आती। ये संसार, हमारे संसार का जो शुरुआत का जो सेंटर है ना, बीच का जो पॉइंट है वो हमारा शरीर ही है, उसी से पूरा संसार शुरू है। अजीब है सारा, और हमको दिखता नहीं है, और ना दिखने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स है। कल हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे उत्तराखंड, नहीं कहाँ थे हम लोग, एट में थे अम्मा। में थे ना। हाँ, तो ममई वांशो जीव लोग के हमने देख लिया था कि वो कैसे अंश है, और फिर सेकेंड लाइन 7th की और 8th श्लोक ये कनेक्टेड। हाँ, तो 7th श्लोक की सेकेंड लाइन, वहां से मृत्यु वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो जाता है, मृत्यु होते समय क्या होता है, और 8th वाला जो पूरा श्लोक है पूरा का पूरा ये साथ में रहता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब मृत्यु का समय आता है तो क्या होता है, तब सारे के सारे इंद्रियां जो है वो मन के अंदर, मन जो है, मन एक्चुअली मन ही कंट्रोल कर रहा है सारे इंद्रियों को। अब जो कोई भी देखा होगा आपने, जब कोई डेथ बेड पर रहता है उसके सारे के सारे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय पहले ही काम करना बंद हो जाते हैं, तो सारे के सारे लीन होके मन में चले गए, उनका सोर्स माइंड ही, हाथ पैर चलना बंद हो जाता है। कर्मेंद्रिय कौन कौन से, हाथ पैर है, स्पीच है, बोलना उसका बंद हो गया, पूछता है अरे समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं बोलता है वो, धीरे धीरे सब देखना बंद हो जाता है, आंख उसकी धीरे से खुलती है, बंद हो जाती है, आपके सामने ऐसे करते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, प्राण भी बहुत धीरे 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 चलते हैं, ऐसे करके हम लोग देखते रहते हैं। सारे के सारे लीन हो रहे, कहाँ पे, उसके मन में सारे लीन हो रहे, जा रहे।
और फिर क्या होता है, मन षष्ठानि, मन जो है वो 6th इंद्रिय है, प्रकृति स्थानी कर्षति, वो अपने अपने गोलक से लेके सारे के सारे इंद्रियों को वह अपने अंदर ले आता है। ये सारे बाहर के जो है ये सब सॉकेट्स हैं, गोलक है, इसके अंदर रहती है इंद्रिय। तो वहां से इनकी शुरुआत हुई। फिर क्या होता है, शरीरम यद आपनोति, आपनोति जब शरीर दूसरा वाला मिल जाता है, यहाँ पे वो कैटरपिलर वाला एग्जाम्पल दिया था, जब उसको समझ में आ जाता है अलग से। देखिए आखिरी जो वृत्ति है वो हमारे हाथ में नहीं है, इसको याद रखना चाहिए। आखिरी वृत्ति ही हमको अगला देह देती है, पर आखिरी वृत्ति हमारे हाथ में नहीं है। हमको अगर लगे कि हम आखिरी में भगवान का नाम लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, जीवन भर आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आखिरी में वृत्ति आएगी। जो भी कुछ जीवन भर करेंगे वही वृत्ति आखिरी में भी आती। जीवन भर हम लोगों ने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, आखिरी में भी पैसे की वृत्ति आई। बिजनेस किया, आखिरी में भी बिजनेस की वृत्ति आई। वही आता है जो भी कुछ करेंगे। कोई खाना बना रहा है पूरा टाइम, दिन भर किचन में घुसा है, आखिरी में भी उसको यही लगता रहेगा बना कि नहीं, बस बहुत सारे जोक्स याद आ रहे हैं, पर अभी जोक करने का टाइम। तो ऐसा होता है। तो जब भी हम छोड़ने जाए, हमारा शरीर छूटने जाता है, तब ये आखिरी वृत्ति हमको अगले जन्म तक पहुंचाती है। और वो आखिरी वृत्ति कैसे बनती है, पूरे जन्म में हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या थॉट रखा हुआ है, हमने क्या सोचा हुआ है, कि क्या हम बनना चाहते हैं। जो घनीभूत वृत्ति है ना, जैसे सपोज मुझे जो है इस जन्म में क्रिकेटर बनना था, सपोज क्रिकेटर बनना था, और मैं बन नहीं पाई, और अभी आईपीएल चल रहा है ना, अभी भी आईपीएल मैच खत्म हो गया, खत्म। तो मैच देखते मैं खत्म हो गई, हरिओम। तो आखिरी की वृत्ति क्या आई, आईपीएल की आई। तो वो क्या होगा, अगला जन्म जो है, मुझे अगर मेरा पुण्य फल रहा उस हिसाब से मुझे वैसा ही योनि में मेरा जन्म होगा, जहाँ पे बचपन से ही मुझे कोचिंग दिया जाएगा, या प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जाके क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सकती हूँ। और ज्यादा पुण्य हुआ तो हो सकता है किसी कोच के घर में ही पैदा हो जाओ, और भी ज्यादा हुआ तो फिर एक के बाद एक सचिन तेंदुलकर बचपन से बहुत एकदम आगे, और कहीं पे भी ध्यान नहीं है, सिंगल पॉइंटेड, कोई डिस्ट्रैक्शन। ये कहाँ से आया, ये सारा पिछले जन्मों से हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ। तो शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरम, 8th श्लोक का फर्स्ट लाइन। तब जब उसको मिल गया है, अगला योनि जो है मिल गया है, ऐसे माता पिता मिल गए हैं जो उसको क्रिकेट में देंगे, आगे बढ़ाने में उसको इंस्पायर करेंगे, मदद करेंगे। जब ऐसा मिल गया है तब यहाँ से वो प्रयाण कर जाएगा, यहाँ से वो शरीर को छोड़ देगा और उतर जाएगा। तो आखिरी वृत्ति जो है उसको बनाने के लिए ही हमको पूरा का पूरा जीवन लगाना चाहिए। मैं आप क्या बात करें आखिरी वृत्ति के लिए, हाँ नहीं तो फिर कैसे बनेगा अगला जन्म, हमने कहाँ देखा है, यही तो हमको पता नहीं है, कि इसलिए हम बोलते हैं मन को कल्पतरु बोलते हैं। तो मन के अंदर ऐसे ऐसे शक्तियां हैं हमारे, कि हम मन से जो भी चाहते हैं वो सब हमको मिलेगा, पर क्या हमको पता है कि इसके अंदर में क्या क्या शक्तियां हैं, हमें खुद ही नहीं पता। कभी इतना आलस बना करेंगे, जितने आलसी लोग हैं ना वो सब लोग या तो फिर अजगर बनेंगे या फिर भैंस बनेंगे, और फिर पानी में जाके बैठ जाएंगे। आप ऐसा क्यों बोल रही है, देखिए ना उनकी आलसी वृत्ति नहीं है। हर एक एनिमल इज कंसिडर्ड इन फ्रंट ऑफ सम और द अदर, ये वृत्ति, कोई ना कोई एक वृत्ति यहाँ से उठाइए आपको उधर दिखेगी। बहुत बहुत ज्यादा रिवेंज का अगर बहुत ज्यादा है अंदर, कि मुझे रिवेंज लेना है, सर्प वृत्ति है, ये सांप की वृत्ति है, या फिर एनिमल्स की वृत्ति है, फेरोशियस एनिमल्स विद
हमारे लिए। बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की वृत्ति है, बिना नॉन सुबह शाम दोपहर हमको नॉनवेज चाहिए। कोई एक ऐसा एनिमल बनेंगे जो कि खाता रहेगा, क्योंकि इस शरीर में कितना खाएंगे, थोड़ा सा खा के फिर भूख बंद मिट जाती है। वहां पे बोल भगवान मुझे खाते रहो, मारते रहो, खाते रहो, कितना खाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं योनियां हैं जो हम लोग को प्राप्त होती है कोई ना कोई घनीभूत वृत्ति के सापेक्ष, with respect to some वृत्ति there is a consecutive योनि। कामी है बहुत, हाथी हाथी बहुत कामी होता है ना, हाथी की योनि मिलेगी, बहुत कामना है, जिसकी पैशन है, लस्ट है। सारे एनिमल्स का एक ऐसा है। तो अगर वो हमारे अंदर है, मतलब हम लोग उसे एनिमल से लेके आए, किस एक जन्म में पिछले उसमें थे, वहां से ही होते हुए आए। एक्चुअली हम तो सारे के सारे 84 लाख योनियों से घूमते घूमते यहाँ आए ना, बहुत बड़े ट्रैवलर है हम। बहुत, हमारा अगर पासपोर्ट बने ऐसा, जो जन्मों का एक से जन्म से दूसरे जन्म का एक पासपोर्ट अगर हो, ऐसा जो भी आप उसको नाम देना चाहे, उसमें तो कितने सारे बुक्स भर जाएंगे। वीजा पे वीजा, वीजा पे वीजा ठप्पा लगता रहेगा। कितने सारे पेजेस चाहिए उसमें, मतलब पेजेस नहीं, कितने बुक्स चाहिए। 84 लाख योनि किसको बोलते हैं, आप इमेजिन करिए। और सबसे घूम के हम लोग राजा महाराजा सब बन के आए, कभी देवता बने, कभी ये किन्नर बने, कभी गंधर्व बने, कभी पितृ बने, हर योनि से घूम फिर के आए। आके यहाँ पे टिके हैं। इसीलिए ये श्लोक जो है हम लोग को हमारी आंखें खोलने के लिए है कि इसी से ही हम लोग अपना आखिरी जीवन भी बना सकते हैं। फिर आप जो है कितना घूमते रहोगे, थक नहीं गए? और इसका कोई एंड ही नहीं है। अगर एंड नहीं, अभी भी थके नहीं है हम, तो फिर बेस्ट ऑफ लक, बॉन वॉयज, चलिए आगे चलिए, हैप्पी जर्नी। शिवस्तु पंथानम, संस्कृत में हैप्पी जर्नी को शिवस्तु पंथानम। और आप चलिए आगे चलिए। फिर इस एक्सपीरियंस को हम लोग को लाना पड़ेगा कि बस अलम भाव हो गया, बहुत हम लोग घूम फिर लिए, बहुत हो गया, बहुत इस संसार में देख लिया। आगे का हम लोग दुख बुद्धि नहीं लाते हैं। यहीं पे ही तो कोविड वाले वैक्सीनेशन तो बढ़ी गए। बच्चों को लगता है क्या? नया न्यूबॉर्न को लगता होगा, अभी नया नहीं लगता है कोविड, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है। है क्या कोविड का? तो नया नया कुछ ना कुछ वैक्सीन तो हर साल कुछ ना कुछ निकल रहा है, कुछ ना कुछ लगाएगा वो बेचारा बच्चा, और उसको एक इतना सारा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स तो सब पढ़ ही रही हैं। कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से स्कूलिंग, फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई। ओहो, सोचिए आप क्या क्या होगा। उससे बचने का बस एक ही उपाय है, श्री कृष्ण शरणम मम। आपने अपने इष्ट देवता को पकड़ के बोलिए कि प्रभु बस हो गया, मेरा सब खत्म करिए आप जल्दी से जल्दी। जो भी है, अगर जन्म चाहिए भी तो आपके आसपास में ही रखिए, और संसार में मत लाइए, बहुत हो गया। यह आखिरी वृत्ति जो है, आखिरी में वसुदेव जी ने भी भगवान से परेशान होके नारद मुनि से यही बोला, मैंने गलती से भगवान की माया से मोहित होकर मैंने उनको पुत्र रूप में मान लिया था, मेरी गलती थी, मैं मोहित हो गया उनकी माया से कि मैंने पुत्र रूप में मांगा, और मुझे ही मेरे 6 बच्चों की हत्या मेरे सामने देखनी पड़ी। इतना एक जलील एक जीवन मुझे जीना पड़ा, कंस के हाथों इतने बार जलील होना पड़ा, ये सब सारी चीजें। और मैं हूँ कौन? मैं हूँ भगवान का बाप पिता। और कैसी मेरी जिंदगी है, कैसा जीवन है, ऐसा जीवन होता है। देवकी का जीवन देखिए आप, सारे जितने भी भगवान के माँ बाप हैं उनको देखिए, यशोदा और नंद बाबा को देखिए, सिर्फ 11 साल ही रहे भगवान के साथ। दशरथ जी को देखिए, कौशल्या माँ को देखिए, कैकेयी माँ को देखिए। तो इसीलिए यहाँ इस दुनिया में हर जगह पे आप पंचम स्कंद में भागवत में देखिए, आप दूसरे गीता में देखिए, हर जगह पे यही बोला हुआ है, ये दुखालय है, यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए।
कैसे निकल जाना चाहिए? जैसे कि किसी कोठरी में आग लगी हुई है और वहां पे हम लोग बंद हो गए हैं, कैसे छटपटाएंगे हम निकलने के लिए? फिर कोई कोई वीडियो आता है, बहुत भयावह भयावह, बिल्डिंग में आग लगी, कैसे कैसे करके कूदता है वो व्यक्ति वहां से बचने के लिए, क्योंकि उसका जो धुआं है उसी से ही तो वो आधा बेहोश हो जाएगा, धुआं से। एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे करके फिर वो मर जाते हैं। तो भागना चाहते हैं। वैसे ये कोठरी है, ये कबीरदास जी का एक दोहा भी है ऐसा कुछ, ये जग कोठरी चहुदिसी लागे आग, चारों दिशाओं से वहां पे आग लगी हुई है, फिर तुम भाग निकलो जल्दी से जल्दी। सेकेंड लाइन याद नहीं आ रही। वैसा होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, बस हो गया मुझे निकलना है। वो तड़प नहीं है हम, क्योंकि हम बहुत सुख बुद्धि से रहते हैं, या तो भविष्य में हमको सुख मिलेगा इस आशा के साथ में रहते हैं, दोनों ही गलत है। भविष्य में हमको सुख की आशा करना भी व्यर्थ ही है, कि अगर वो आया भी तो थोड़े समय के लिए आके फिर से हमको दुख में ही लेके चला जाए। और मैं तो बोलती हूँ अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जो मिथ्या चीज है उसमें हम लोग रमण करके भी हमको क्या मिलेगा? कितनी देर आप सपने में रहना चाहें? सपने में खूब आपको आनंद मिल रहा है, खूब अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खूब अच्छे स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं सब, या दुबई में एकदम गए हुए हैं, वहां पे घूम रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ। पर है तो क्या, सपना ही है ना। हाँ, फिर तो उठना ही पड़ेगा, उठ के अपने बिस्तर पर ही आओगे, कहोगे वही बिस्तर है, वही कमरा है, अरे कहाँ से हम तो वहां थे, क्यों फिर से सो जाए? फिर नहीं होगा, एक बार उठ गए हो। तो ये भी वैसा ही है, ये भी जागृत भी अवस्था भी एक बड़े सपने की तरह ही है। मांडूक में तो इसको कंपेयर भी किया हुआ। पर हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सुख है यहाँ पे, सुख आएगा। अम्मा तो ऐसे ही बोलती रहती है, उन्हीं के जीवन में कुछ बड़ा दुख आया होगा, इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के, पता नहीं पूछेंगे किस दिन क्या इतना बड़ा दुख आ गया आपके जीवन में कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। खूब सोचिए इस बारे में। यहाँ पे कुछ है नहीं खास। जो प्रेम करने वाले हैं ना आपके आसपास में, वो लोग भी सिर्फ प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उनको देते हैं। जिस दिन आप उनको देना बंद कर देंगे, प्रेम भी घटता जाएगा। करके देखिए, यहाँ पे सारे के सारे रिलेशनशिप्स गिव एंड टेक पर डिपेंडेंट है। एवरी रिलेशनशिप इज डिपेंडेंट ऑन गिव एंड टेक। सारे ऐसे हैं। जिस दिन आप बंद कर देंगे देना, उधर से भी व्यक्ति सोचने लगेगा कि हाँ हमको देना चाहिए कि नहीं, उसे तो नहीं दिया था। एक कॉल के लिए हम कॉल करें कि नहीं, उसने तो हमारे बर्थडे पे कॉल नहीं किया ना, इस बार हमको करना चाहिए। वो तो हमारी शादी में नहीं आया था, हमको जाना चाहिए। उसने हमको इतने का लिफाफा दिया था, हम लोग को कितने का देना चाहिए। सब दिमाग में रहता है ये सब चीजें। भगवान कहाँ से रहेंगे? इसलिए भगवान को पकड़ना चाहिए हमको, बोलना चाहिए भगवान आप बचाइए हमको, इन सब थॉट से बचाइए हम। ध्रुव जी ने भगवान को, प्रहलाद जी ने भगवान को यही बोला। अब बार बार बोल रहे हैं मांगो 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 मांगो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई वृत्ति है जो आपको लग रहा है मेरी कोई इच्छा है, आप उस इच्छा को हटा दीजिए। क्योंकि इच्छा ही जो है वो अगले जन्म का बीज है, और मुझे नहीं चाहिए अगला जन्म। मैंने देख लिया इस जन्म में ही कुछ भी यहाँ पे वर्थ इट नहीं है। आई गिव अ लॉट बट आई डोंट गेट दैट मच। इन्वेस्ट तो हम बहुत करते हैं अपने लाइफ की, हमको बनाना चाहिए बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम बनाते हैं ना, बनाना चाहिए। हमने इन्वेस्ट कितना किया, हमको मिला क्या। तो देखेंगे हमारा सारा घाटे का ही बिजनेस है। अगर भगवान को हमने पकड़ लिया है तो फिर वहां पे फायदा ही फायदा है, खूब फायदा है फिर। तो इसीलिए इसको सीढ़ी बनाए, इसको डेस्टिनेशन में बोलती हूँ ना, या तो सीढ़ी बनाए या फिर एक डेस्टिनेशन। हम लोग डेस्टिनेशन बना देते हैं, इसको घर बना देते हैं। ये घर नहीं है, सीढ़ी है भाई। क्या संसार उल्टा वृक्ष लटका हुआ है, कहाँ से ये घर बनेगा? अश्वत्थ ऊर्ध्व मूलम मदर शाखम शुरू ही हुआ है ना वहां से। उल्टा पेड़ कहाँ से हमारा घर बन सकता है? सारी चीजें यहाँ पे उल्टी ही है। उल्टा मतलब ही सब कुछ उल्टा है यहाँ पे ना, जो चीज है वो नहीं दिखती।
जो चीज नहीं है वो दिखती है, जो चीज सुंदर नहीं है वो सुंदर दिखती है, जो चीज एक्चुअली सत्यम शिवम सुंदरम है वो हमको कुरूप लगती है, जो नित्य है हमको अनित्य लगता है। बोला है भी कि नहीं पता नहीं, इतना आत्मा आत्मा करते रहते हैं, पता नहीं क्या है आत्मा नाम से, कुछ है भी क्या। पर जो संसार है लगता है नहीं 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 नहीं, जो भी दिखता है वही सच है। अरे दिखता तो बहुत कुछ है, दिखते तो आप भी बहुत सुंदर है क्या सुंदर? जब बाथरूम जाते हैं तब समझ में आता है हम कितने सुंदर हैं। बिना नहाए 2 दिन रह लीजिए, समझ में आएगा कितने हम सुंदर हैं। बहुत कुछ दिखाई देता है ऐसे ऊपर ऊपर, और जो भी कुछ दिखाई देता है वो सारा का सारा ऊपर कैमोफ्लेज्ड है, अंदर कुछ और है। पर भरा हुआ पैकेजिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे माया ने पैकेजिंग बहुत अच्छा किया और छुपा दिया है, उसमें अच्छे से छुपा दिया है। क्या? एक्सपायरी डेट। हमको लगता है ये तो परमानेंट है, हमेशा के लिए है। फिर जब एक झुर्री दिखने लगती है, एक बाल सफेद दिखने लगता है, और ये अरे ये बात है, वहां से वो थोड़ा थोड़ा एक्सपायरी डेट दिखाई दे रहा है, तब अलर्ट हो जाता है माइंड, अरे नहीं नहीं। इसीलिए बीच बीच में ना हम लोग को झटका मिलते रहना चाहिए। जब झटका मिले भगवान के पास जाके बोले थैंक यू भगवान, बहुत बहुत थैंक यू, आपने झटका दिया। क्यों? हमको जरूरत थी झटके की। हम बहुत ज्यादा बिना झटके के हमको लग रहा था कि सब ऐसा ही चलता है, सब ऐसा ही है, सब बहुत अच्छा ही है, यही सत्य है। जैसे ही झटका मिलता है ना, सुबह सुबह होता है कि नहीं पता नहीं आप लोगों के साथ, मेरा तो रोज होता है, कुछ ना कुछ धड़ाम से गिरता है, या फिर कुछ, क्योंकि सुबह उठे रहते हैं, आधे नींद में रहते हैं, आधा आंखें खुली है पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस तरह से रहते हैं। कुछ ना कहीं जाके टकराएंगे धड़ाम से, फिर पूरी नींद खुल जाएगी, या फिर हाथ से कुछ गिरेगा, पानी का बोतल गिरेगा या कुछ गिरेगा, या फिर पानी उलट जाएगा टेबल के ऊपर में, किताबें सारी गिरी हो गया, ओ हो सब कर, तो सब फिर नींद खुल गई। वैसे ये सब झटके जो है, ये भगवान को बोलना चाहिए कि हाँ बम्पर टू बम्पर आप देते रहिए तो ये होगा। नहीं तो हम लोग ऐसे हैं महाशय, सारे के सारे सब महाराज बैठे हुए हैं, बहुत आराम से हम जीवन जीना चाहते हैं, हमको लगता है कि सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? अध्यत चाप्युत्रादि गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशत। कैसे वो जाता है छोड़ के, समझ में भी नहीं आता है, कैसे धीरे से वो निकल जाता है। अरे अब भी तो था, अब भी वो मशीन जो है एकदम फ्लैट दिखा रहा है, अभी तो वहां पे ऐसे ऐसे कर्व्स आ रहे थे, अभी फ्लैट हो गया। ये कैसे निकलता है? जैसे वायु जो है वो फूलों के ऊपर से गंध को लेके निकल जाती है, वैसे ही ये जो जीवात्मा है ये सारी इंद्रियों को लेके फट से निकल जाता है, प्रयाण करता है, वो निकल जाएगा। और वहां पे सामने क्या पड़ा रहेगा? वो शरीर पड़ा रहेगा। कौन सा शरीर? वही जिसको अभी तक हम मैं करके इतना गाना गा रहे थे, उसको उसके ऊपर इतना हमने लीपापोती की थी, कितना शैम्पू, कितना तेल, कितना पाउडर लगाया था, कितना कंडीशनर लगाया था, कितना सिराजा, तो क्या क्या नहीं आता है, सीरम और क्या क्या सब, बाल स्ट्रेट करवाए थे, अब वो बाल जलेंगे, कर 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 बाल जले जनो, क्या केश जले जनो घास, ऐसा कुछ तो, हाड़ जले जनो लाकड़ी, केश जले जनो घास, ऐसा ही होगा। उसी को हमने मैं माना, तो निकल गया वो सुंदर से अपने आप निकल गया, देखते देखते। फिर क्या हो? ऐसा हमारा भी होना चाहिए जीवन, कि हम लोग भी इस तरह से निकल जाएं अच्छी योनि में, या फिर भगवान की योनि में, या फिर हमारा जन्म ही ना, या तो हम ज्ञानी बन के जिए या फिर भक्त बन के जिए। दूसरा कोई बीच वाला अहंकार वाला पोर्शन मत लाइए। ये हमारी साधना होनी चाहिए कि भगवान आप हमारी मृत्यु को संवारिए, आप हमारे जीवन को तो संवार ही रहे हैं, और आप हमारी मृत्यु को भी बनाइए। हमारी मृत्यु, हमारा अगला जन्म, उसको आप अच्छा करिए, आपके आसपास में ही हम रहें, आपके भक्तों के आसपास में रहें। एटलीस्ट हमारे पास में आज हम लोग यहाँ पे हैं, गीता की वासना अगर हमारे पास में, अगला जन्म हमारा एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग का तो तय है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही सत्संग कर सकता है, ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ गीता पढ़ सकता है तो इतना तो है कि हम गीता अगर पाठ करते रहे, ह्यूमन बर्थ तो हमको प्राप्त होगा ही। क्या है वो भज गोविंदम का श्लोक? क्या है?
कौन सा श्लोक बोला? अरे जो ही जो किंच गीता क्या है, भगवत गीता किंचित गीता, फिर गंगा जल लव कणिका पीता, फिर क्या है, किंचिदपि सुकृत सुकृतपि एव मुरारी समर्चा। एक भी एक बार भी अगर मुरारी को मतलब भगवान श्री कृष्ण को हमने याद कर लिया, क्या होगा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। याद करिए इसको, किंचित गीता क्या है, क्या बोला मैंने, भगवत गीता किंचित गीता, भगवत गीता अगर हम पाठ करें, या फिर हर रोज आपके घर में, मुझे पता नहीं गंगा जल है कि नहीं, रोज मॉर्निंग में एक बूंद एटलीस्ट मुंह में डालना चाहिए। अगर हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, हर रोज सुबह तो एक, और तुलसी का पत्र हो, वो गंगा जल, इन सबकी सेवन उनका करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए। तो भगवद गीता किंचित गीता गंगा जल लवकणिका पीता, सकृतपि एव मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। फिर वो यमराज जी उसकी चर्चा नहीं करते, बोले अरे 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 नहीं नहीं, हम उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान को स्मरण करता है वो, उसके पास हम नहीं जाएंगे, भगवान आएंगे हमको लेने के लिए। हम ड्रीम, वी डोंट ड्रीम अबाउट लॉर्ड, वी ड्रीम अबाउट द संसार। हम भगवान का स्वप्न नहीं देखते हैं कि भगवान आएंगे, भगवान भी हमको याद कर, तो संसार का ही देखते रहते हैं, अरे वो कहाँ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे इधर आ नहीं रहा है, बस यही चलता रहता है। कहाँ चला गया, बहुत दिनों से बात नहीं, कितने दिनों बाद आज कॉल किया आपने। बस भगवान जो है वो भी दूर रहेंगे, तो यमराज को भेजेंगे। इस तरह से तो श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अब ये क्या करता है, ये जो जीव जो है ना, ये जा रहा है, पर ये किस तरह से विषयानुपसेवते, विषयों को कैसे उपभोग करता है ये, तो उसके जो ज्ञानेंद्रिय है उसमें सब पे बैठ के, उसके पास क्या है, ये सारे ज्ञानेंद्रिय ही उसके साधन है। वो संसार को देखेगा कैसे, वो संसार को देखने के लिए इसके पास में यही सारे ज्ञानेंद्रिय हैं, एज इफ इसके चश्मे हैं अलग अलग। एक चश्मा है, सपोज मैं जस्ट इमेजिन करने बोल रही हूँ, एक चश्मा वो पहनता है जीव, जिससे उसको अच्छी अच्छी चीजें सुनाई देने लगती, उसको हम लोग बोलते हैं कर्णेंद्र। एक जो है श्रोत्रेंद्रिय, या फिर एक जो है चश्मा उसका, जिससे उसको बहुत सुंदर सुंदर सुगंध आती है। एक चश्मा, चश्मा मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ पहन लेता है। एक चश्मा है उसका जिसको पहनने से तो सब कुछ अच्छा अच्छा स्पर्श होने लगता है, उसको स्पर्श इंद्रिय बोलते। बाकी क्या बचा, एक चश्मा है जो पहनेगा उसको अच्छा अच्छा सब दिखने लगे, ठीक है। और क्या बचा, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसनम घ्राण, ये सारे पांचों पे यहां से बैठ के ये जो जीव है महाराज, ये अनुभव करता है पूरे संसार का, सब कुछ ये अनुभव करता रहता है, अनुभव करता रहता है, मजेदार है। अब आप सोचिए, एक बात सोचिए जरा, हाँ अम्मा आप बताइए, हम सोच ही रहे, नहीं नहीं अच्छे से सोचिए कि ये सारी की सारी वृत्तियां है कि नहीं। हमको वृत्ति का मतलब नहीं पता, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करिए तो। अच्छा, वृत्ति मतलब होता है विचार, तो कोई भी विचार, कोई भी थॉट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये सारे के सारे चीज जो है हमको थॉट रूप में ही आता है कि नहीं। अगर मैं आपको अभी देख रही, तो क्या मैंने आपको अंदर उसी तरह से लिया है? नहीं, मैंने आपको कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कन्वर्ट किया? रूप को मैंने वृत्ति में कन्वर्ट करके मैं माइंड में ले जाती, आपको मैं देख रही हूँ, आपका रूप देख रही हूँ, पर वो रूप जो है मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है किसमें, मैंने वृत्ति में, थॉट के रूप में मैंने कन्वर्ट करके मैंने उसको माइंड में अपने फिक्स कर लिया है। वैसे ही सारी की सारी चीजें यहाँ पर, मैं स्पर्श कर रही हूँ कुछ, मैं स्मेल कर रही हूँ, वो सारे के सारे वृत्तियां हैं जो मेरे मन में बैठी, अलग अलग वृत्तियां हैं, सब सब थॉट्स है। जैसे कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है,
कंप्यूटर पे हम लोग ABCD लिख रहे हैं, कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है, 101010 से वो अपना अपना ABCD सब लिखता है। हमारी लैंग्वेज वो उस तरह से कन्वर्ट करके फिर समझता है। वैसे ही हम जब बाहर से कोई चीज ले रहे हैं, स्पर्श हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब हम वृत्ति में कन्वर्ट करते हैं माइंड, और फिर वो संसार हमारा अंदर रहता है। तो ये जीव जो है महाराज, ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं सारे वृत्तियों से संसार को देखता रहता है। ये वृत्ति जो है, नेक्स्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि वृत्ति से संसार देख रहा है। नेक्स्ट, ये वृत्ति तो महाराज जड़ है। जड़ कैसे है? क्योंकि अपने इसके अंदर अपना कोई चेतनता नहीं है, अपनी चेतनता इसकी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। तो जो भी पंच महाभूत से चीज बनी हुई होती है वो तो जड़ ही होगी। तो इसका मतलब है अम्मा आप कह रही हैं कि ये वृत्ति जो है ये भी पंच महाभूत से बनी है? यस, ऑफ कोर्स। जो भी चीज यहाँ पे बनी हुई है वो सब पंच महाभूत के अलावा और कुछ है ही नहीं, छठा महाभूत करके कुछ नहीं है, सब कुछ उस पंच महाभूत से ही बना हुआ है। हाँ, अलग अलग कॉम्बिनेशन जरूर है उसके। देखिए अप्सरा का जो शरीर है, इंद्र देवताओं का जो शरीर है, वो भी एक पंच महाभूत से ही बना हुआ है, पर उनका कॉम्बिनेशन जो है वो सब अलग अलग है, सबका अलग है। उसमें जो है ये जो अप्सराओं का शरीर होता है उसमें जल तत्व ज्यादा रहता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो अलग अलग पंचीकृत पंच महाभूत का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये जो वृत्ति है ये अपंचीकृत पंच महाभूत है। अब वो सारा तत्वभूत का टॉपिक आ जाएगा, पंचीकृत अपंचीकृत एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा आप सोच लीजिए। कॉम्बिनेशन से ही वो वृत्ति बनी हुई है। अब जब वृत्ति जड़ है तो फिर उसमें जड़ में अपनी सेंशंसी नहीं है, वो दिखाएगा कैसे हमको? कुछ भी, सब कुछ गलत गलत दिखा रहा है वो। जैसा चश्मा होगा, अगर मैंने काला चश्मा पहना है तो मुझे काली चीज दिखेगी, लाल कलर का चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ लाल 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 दिखेगा। यहाँ पे तो सब कुछ वैसा ही है। तो हम लोग गलत वृत्तियों से, जो झूठी वृत्ति है, जो अपने आप को सच बता रही है, उससे हम लोग संसार रूपी क्या बोले, सत्य, संसार को क्या बोले, संसार देख रहे हैं। तो वो सत्य कैसे हो सकता है? हमारा चश्मा ही गलत है, जाके चश्मे का नंबर बदलिए। वो कैसे बदलेगा? ज्ञान से बदलेगा। जिस चीज से हम संसार देख रहे हैं वहीं पे गड़बड़ है। यही यहाँ पे बोल रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय। अधिष्ठाय मतलब अधि उसके ऊपर बैठा हुआ है। कौन? ये जीव उसके ऊपर बैठ के, मनश्चायम, और ये अयम मतलब जीवात्मा, मन के ऊपर से इन सारे के सारे ये सेंस ऑर्गन्स के साथ में मिलके विषय अनुपसेवते, विषयों को वो सेवन कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो सारे के सारे उसको लग रहा है कि बिल्कुल वाह वाह वाह, ऐसा सब कुछ एकदम सही सही है। ठीक है, आज हमारा समय हो गया है, इसको थोड़ा सा हम और देखें कल 10 बजे। कुछ भी अगर आप लोग को डाउट हो आप मुझे पूछे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।